ए फरमान, हम्म। ये फातिमा ना बड़ी घुन्नी औरत है। उसने मंसूर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे अब्बा को साफ साफ कह दिया कि मंसूर की सिर्फ एक ही औलाद है, मिर्जा। सब कुछ उसी के नाम है, यानी ये घर सब कुछ। पता करो, मंसूर ने कोई वसीयत वगैरह तो नहीं लिखती। ये औरत जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी नीचे। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, वो दुकानों का और फ्लैट्स का किराया ले आए हो? हाँ, जमा भी करा दिया, चाचू को भी दे दिया। शाबाश। मंसूर खुश हुआ? उसे ऐसा लगा कि तुम उसकी सारी जिम्मेदारी संभाल सकते हो? कुछ कहा? चाचू तो हमेशा ही खुश होते हैं अम्मा, तुम्हें पता है। अरे हमेशा का छोड़, देखो बता। कह तो रहा हूँ खुश हो रहे थे, और क्या बोलूं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें लगता है कि मंसूर अपनी जायदाद में से तुम्हें भी कुछ देगा, या ऐसे खुश फहम हो गए हो? मंसूर की ऊपरी ऊपरी शाबाश लेकर तुमने ये समझना शुरू कर दिया है कि वो तुम्हें अपना हकीकी बेटा समझने लगा है। जब जायदाद नाम करने का वक्त आता है ना, तो तब पता चलता है बेटा कि कौन सगा है और कौन पराया। हाथ मलते रह जाओगे। मैं ऐसे नहीं सोचता अम्मा। अरे तो फिर कैसा सोचते हो? मैं सोचता हूँ अम्मा, वकार विरसा को छोड़ देगा। आज नहीं तो कल मेरी विरसा से शादी हो जाएगी। और चाचू भी यही चाहते हैं। फिर ये जायदाद का टंटना नहीं रहेगा। तुम देखना ऐसे ही होगा, विरसा का सब कुछ मेरा ही तो होगा। बात तो ठीक कह रहे हैं, मगर मगर क्या? हाँ मगर हर मामले में एक और प्लान भी होना चाहिए ना, जिसे प्लान बी कहते हैं। सोचो, अगर वकार ने विरसा को ना छोड़ा तो फिर ये सब कुछ तुम्हारा कैसे होगा? अरे अम्मा, मुझे कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है। तुम देखना, वकार विरसा को छोड़ेगा जरूर। फिर विरसा मेरी हो जाएगी, और ये होकर रहे। ये तो सादिल के बच्चे की गाड़ी की आवाज है। जरा देखो तो सही, क्या करने आए हैं यहाँ पे। अरे ये फातिमा बहुत ही चालाक औरत है। तुम्हारी पेशकदमी से पहले अपने मुहावजों से मदद मांगनी शुरू कर दी। अरे ऐसी की तहसीन मुहाफिजों की अम्मा। अरे हाँ 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 हाँ, किधर जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूं। अब चलो पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। ये जो घर है ना, इसमें मेरी फुप्पी और फुप्पा रहते हैं, उनसे मिलने आए। लेकिन अंदर नहीं जा सकता तुम। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, इसलिए नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है फरमान, तुम्हें ना किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का ना इलाज करवाना चाहिए। मुझे रोकोगे अंदर जाने से? हटो मेरे रास्ते से। मशवरा अच्छा है बहुत, लेकिन किस काम के लिए आए हो ये बता कर ही जाओ। एक काम था जो सिर्फ और सिर्फ मुझे करने को कहा गया था। इसी बारे में आया हूं बात बताने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? चाचू ने तुम्हें कोई काम दिया था? क्यों? हैरान क्यों हो रहे? क्या तुम ही इस घर के अकेले वारिस हो? ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, कुछ नहीं, बस वैसे ही। बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। वैसे मैं सोच रही हूँ
ये सब कुछ आज के लिए या फिर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? यकीन तो पहले भी किया था, लेकिन उस यकीन का क्या हुआ? फिर वही फजूल बात है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। ब्रो तू चल, मैं बनाया। ठीक है, तुम कहते हो तो। एक्सक्यूज मी रूबी, क्या आप मेरी एक बात सुन सकती हो? हेलो। हाय। वकार, मैं आती हूँ। श्योर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या सोच रहा होगा वकार कि मेरे दोस्त इस तरह जाहिल हैं? तमीज नहीं है तुम्हें? मैं जो कुछ सुनाना सुना लूँ, मगर मुझे इस वक्त 50,000 की शीशी की जरूरत है। रोम, तुम अपना दिमाग कहीं छोड़ कर आए हो क्या? मैं अपने साथ क्या लेकर घूम रही हूँ 50,000? चलो तुम्हारे पास शायद कार्ड होगा, मुझे वो दे दो, मैं खुद निकाल लेता हूँ। हाँ, इतनी क्या जरूरत पड़ गई जो इस तरह मेरे पीछे पड़ गए हो? बोलो। मैंने असल में अपने दोस्तों के साथ फ्लैट पे पार्टी रखी है और मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। रोम, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज तो तुमने मेरे हस्बैंड के सामने मुझे जलील करा दिया, लेकिन आइंदा ये छिछोरी हरकत की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तब आ जाओ। Is everything okay? सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने इसकी मदद की थी। क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जिसमें ये जनाब भी थे। यही मसला है मिडिल क्लास लोगों का, जहाँ चंद पैसे वालों से वाकफियत हो जाती है, उन्हें दुखड़े सुनाने लग जाते हैं। और मेरी गलती ये है कि मैंने इसकी एक दो बार मदद कर दी थी और अब लग रहा है कि इसे आदत पड़ गई है। खैर, तुम छोड़ो, तुम बिला वजह अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? बस पप्पो, पप्पा की तबीयत का बहाना मिल गया, इसीलिए दूसरे दिन भी उनकी खैरियत पूछने आ गया। अरे बेटा, ये क्या बात की तुमने? अपनी फुप्पो के घर आने के लिए तुम्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए बेटा? मैं बस अभी अभी आया हूँ। तुम जाओ जरा फातिमा, चाय वाय का बंदोबस्त करो, मुझे बात करनी है आदिल से। हाँ तो आप खींचिए ना मैंने कब रोका है। तो जा क्यों नहीं रही हो? कह रहा हूं ना, जाओ। जी। बैठ बैठ।